मसीह खुदाबंद के मुबारक और जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में यह खाकसार आदाब बजा लाता है। हमारी आज की ये जो इतवार की इबादत है, हमने एक अहद किया था कि जब तक गिरजाघर खुलते नहीं, मोमिनीन के लिए जरा दुश्वार है कि वो गिरजाघर में मिलकर बैठकर इबादत कर सकें। जिस सबब से हमने ये एक प्रोग्राम बनाया था कि ता वक्ते के गिरजे खुलते नहीं, हम ऑनलाइन जो अपनी खिदमात है, हम follow.jesus7 के प्लेटफॉर्म पर हर मुमकिन तरीका से सरअंजाम देने की कोशिश करेंगे और हम इसमें वफादार रहे हैं। और अब चूंकि इवन वो भी जो हमारे साथ शामिल होते थे, उनके लिए भी ये हर इतवार शाम को टाइम देना हमारे लिए जरा महाल हो गया, क्योंकि वो भी अपने अपने गिरजाघरों में जाते हैं। जिस सबब से मैं यूं कहूंगा कि इतवार के दिन की जो हमारी इबादत होती है, आज गोया उसका इख्तिताम है। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि चूंकि शायद मुस्तकबिल में खुदावन हमें बार बार मौका दे, और वैसे इस प्लेटफॉर्म पर हम हर रोज बाइबल स्टडी करते हैं मास व संडे के। आप हमारे साथ follow.jesus7 की स्काइप आईडी पर हमारे साथ शरीक हो सकते हैं इसी टाइम पर। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि आज गोया इस सर्कल में यह एक आखिरी मैसेज होगा मेरी तरफ से। क्या मालूम जिंदगी कितनी है कि नहीं, और हो भी सकता है कि यह मेरी जिंदगी में आखिरी मैसेज हो। मैंने खुदावंद से आज अपने लिए और आपके लिए, मेरे नाजरीन और सामईन, खास मैसेज मांगा है। और इस मैसेज का उन्वान है या मौजू है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जिंदा खुदा आज मुझसे और आपसे यह फरमा रहे हैं कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। यह कहते हुए मैं आपकी तवज्जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ लिए चलता हूं। दूसरा कुरिन्थियों का खत, इसका 12 बाब और इसकी 7 और 8 और 9 3 आयात तलावत किए देता हूं। किताब मुकद्दस में लिखा है, और मकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि यह मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मजमून है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मसीह खुदावंद के बाद अगर किसी और ने कलीसाई तारीख में दुख उठाया, तो वो रसूल आजम मुकद्दस पौलुस है। अगरचे बाकियों ने भी, लेकिन मसीह के बाद
जिसने सबसे ज्यादा मसीह की खातिर और मसीही ईमान की खातिर दुख उठाया, वो मुकद्दस पौलुस है। आप जानते हैं कि कैसे राहे दमिश्क पर खुदावन का उस पर इंकशाफ हुआ जब वो साउल था, कैसे उसकी जिंदगी बदली, कैसे वो दमिश्क में गया। हनन्याह को खुदा ने तैयार किया हुआ था, और उसके बाद कैसे वो गवाही देने लगा, किस किस तरीका से वो बचता रहा दुश्मनों से, और कैसे कैसे उसने एशिया और यूरोप में कलीसियाओं की बुनियादें डाली। अहद जदीद में लूका के बाद पौलुस रसूल का बहुत बड़ा इल्हाम के एतबार से मवाद मेरे और आपके पास मौजूद है किताब मुकद्दस में। आप जानते हैं कि कैसे खुदा उससे हम कलाम होता था, कैसे कैसे खतरात से वो बचता रहा। खुदा उससे डायरेक्ट बात करता था, और कई खतरात से, खा वो समुद्री खतरात थे, खा वो रेंगने वाले जानदारों के, खुदावन ने उसको बचाया। रूह कुद्स ने रहनुमाई की कि तू यरूशलेम जा, अगरचे वहां पर मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी पौलुस वहां पर गया। मिलीतस के जजीरा में इफसस के बुजुर्गों को बुलाता है और उनको कुछ आखिरी नसीहतें करता हुआ हमें नजर आता है। गर्जे में क्या बताऊं, कैद में भी, खा वो 2 साल किराए के घर में रोमा में कैद रहा, या उससे पहले 2 साल लिटरली दूसरी कैद में, उसने बहर सूरत अपनी तार ऊपर मिलाई रखी और खुदा से बात करता, और खुदा अपने बंदा से बात करता रहा। और अब एक ऐसा वक्त आता है कि उसके जिस्म में कोई प्रॉब्लम थी। यहां पर लफ्ज कांटा लिखा हुआ है। वो प्रॉब्लम क्या थी? आलमों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुझे भी नहीं मालूम, और उलामा ने भी कोई मोतबर ख्याल पेश नहीं किया कि यह था और कोई और नहीं था। लेकिन एक बात मैं यह बताना चाहता हूं, और वो ये है कि पौलुस के बदन में कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई बीमारी थी। खा वो आंखों की रोशनी की ना होने की, या बदन में कोई और किस्म की तकलीफ, लेकिन कोई तकलीफ पौलुस को थी, जिस सबब से वो उसको कांटे के तौर पर कहता है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बस ये पता नहीं किधर से आ गई है, क्यों आ गई है, पता नहीं अब मैं क्या करूं। नो, ये जो रेफरेंस दूसरा ग्रंथियों 12 की 7, 8 और 9 तलावत की गई, इससे पेशतर वो ये कहता है कि मैं यकायक तीसरे आसमान पर भी इनडायरेक्ट तौर पर वो अपने बारे में कहता है उठाया गया, और बड़ी अजीब बातें वहां पर देखी। खुदावन ने उससे बहुत राज की, मुकाशफों की बातें की है। और पौलुस रसूल इस 7वीं आयत में कहता है कि मुकाशफों की ज्यादती के सबब से, यानी मुझ पर बहुत मुकाशफे हुए, खुदा ने मुझसे बहुत बातें की हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, हालात में भी मुझे बचाता रहा, और बहुत काम खुदावन ने यहूदियों और गैर कौमों में मुझसे लिया है, और इस सबब से, मुकाशफों की ज्यादती के सबब से मुझे भूल जाने का अंदेशा था। मुराद कि उसको ये सोच हो सकती थी
कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत आलम, मसीह का जियाला और बड़ा जहादी टाइप माजी में था, लेकिन अब मसीह के नाम की गैरत रखने वाला शख्स, और बहुत कुछ मैंने काम करना है और बहुत कुछ किया और मेरा डायरेक्ट खुदा के साथ ताल्लुक है, बहुत कुछ वो सोचकर अपने आप पर गमान और फख्र कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किताब मुकद्दस में हमें एक बात क्लियरली नजर आती है कि पौलुस कहता है कि इन मुकाशफों की ज्यादती के सबब से फूल जाने का मुझे एक अंदेशा था, खतरा लाहक था, शक सा था, लेकिन मुझे एक कांटा सा चुभोया गया। और मैंने पहले कहा, खा वो कोई ही क्यों नहीं था, उसके बदन में कोई दुख और कोई रोग और कोई तकलीफ जरूर थी, खा कुछ भी थी। यहां पर एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, और वो ये है, मैं और आप इंसान हैं, बशर हैं। खुदा ने हम सबको मुख्तलिफ नेमतें दी, सलाहियत दी, लियाकत दी है, मुख्तलिफ तरीकों से उसने बरकत दी है, और हमें इस्तेमाल भी कर रहा है अपने फील्ड में, अपनी बादशाही की वसअत के लिए। और बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में स्पिरिट ऑफ कंपैरिजन, यानी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने की रूह आ जाती है। जी, जितना खूबसूरत मैं गा सकता और गा सकती हूं, कोई और उतना खूबसूरत नहीं गा सकता और नहीं गा सकती। और जी, जितना अच्छा मैं कलाम सुना सकता हूं, ओह, और मादा लाल कोई जमिया ही नहीं। या ये कि जितनी अच्छी दुआ मैं कर सकता हूं, कोई और उतनी अच्छी दुआ नहीं कर सकता। जितनी ज्यादा जबानें मैं जानता हूं, कोई और कर ही नहीं सकता। बल्ले 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 बल्ले। हम अपने आप के बारे में इंसान होते हुए बाज औकात कुछ इस तरह से फील करते हैं। हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। मेरी जिंदगी में ऐसा होता रहा, होता है भी। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, बहुत सारी और बातें भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं, खुदावंद मुझे भी और आपको भी जहां कहीं आप हैं, कसरत से अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल करता है। आपको खुदा ने जो नेमत दी है उसके मुताबिक कसरत से इस्तेमाल करता है, और मैं कहूंगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जितने भी खुदा के लोग रहे और जितने भी खुदा के लोग आज हैं, उनकी जिंदगी में कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई कांटा उनको चुभ रहा है। जो पौलुस रसूल को कांटा चुभ रहा था, मुकद्दस पौलुस ये फरमाते हैं कि मैंने 3 बार दुआ की कि ऐ रब्बुल इज्जत, इस कांटे को रिमूव कर दे, निकाल दे, दूर कर दे मुझसे, बड़ी इरिटेशन हो रही है, मैं तंग पड़ रहा हूं। खुदा ने क्या कहा, ठीक है चलो जी, मैं निकाल देता हूं कांटे को, कोई मसला ही नहीं है, ये कौन सी बात है, तू इतना अजीम खादम है तो ये तो मामूली बात है। नहीं नहीं, खुदा ने ऐसा नहीं कहा। खुदा ने पौलुस को, मैं अपने लफ्जों में यूं कहूंगा, यह कहा कि पौलुस, ये कांटा सा तो इसी तरह रहेगा, लेकिन उस कांटे की चुभन के दौरान याद रख कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया, आमीन। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अब मैं और आप जिस खिदमत गुजारी के काम में, जो भी खिदमत गुजारी का काम करते हैं, उसमें मसरूफ हैं, दीदा दिलेरी से करते हैं, मोहब्बत से और दिल से करते हैं। लेकिन कई ऐसी दुआएं हैं हमारी जिंदगी में जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले।
6 साल से जायद हो गए मैं अपने बच्चों को फिजिकली गले लगाकर मिल नहीं पाया। इंसान हूं, यूं तो हर रोज हम फोन पर बात करते हैं, चाहे तो वीडियो कॉल पर भी, लेकिन फिजिकली मैं उनको अपने गले लगा नहीं पाया। बाज़ औकात मेरे जिस्म में कोई दुख और रोग होता है, कभी कभी मैं टेंस होता हूं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी कभी मैं डिप्रेशन की खाई में चला जाता हूं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं हर रोज अपने हालात पर रोता हूं। क्या मैं दुआ नहीं करता? सुबह उठ के सवेरे, बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं, मैं खुदा के हुजूर इस सारे अरसे में पुकारता और चिल्लाता रहा, खुदाबंद मुझ पर रहम कर और हालात को बदल दे। खुदाबंद तू मुझे दुनिया भर में इस्तेमाल करता है, मीडिया के जरिया, टेलीविजन के जरिया, फिजिकली, टीचिंग, ट्रेनिंग के एतबार से, मगरब में भी, लेकिन खुदाबंद इस कांटे को जो मुझे चुभ रहा है निकाल दे, हमें रीयूनाइट कर ताकि हम मिल सकें। लेकिन आज तक अगर मेरी सुनी नहीं गई तो यह कलाम मुझे यह कह रहा है कि यह कांटा सा तो इसी तरह रहेगा नवीद, लेकिन मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ओ मेरे भाई और मेरी बहन, इस कांटे के चुभने के पीछे सबब यह है कि मैं कहीं फूल ना जाऊं, कहीं गरूर करके अबलीस किसी सजा ना पाऊं, साउल की तरह तख्त से माजूल ना हो जाऊं, क्योंकि खुदा मगरूर का मुकाबला करता और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। पाकिस्तान में घरों की छतों के ऊपर वाटर टैंक लगे होते हैं और वाटर टैंक के ऊपर एक वाल लगा होता है जिसको ओवरफ्लो वाल कहते हैं। वो इसलिए होता है कि जब टैंकी में पानी भर जाए तो अब पानी उससे बाहर निकलकर नीचे ना गिरे और घर की चीजें खराब ना हो। ओवरफ्लो वाल उसको स्टॉप करता है ताकि एक हद तक पानी उसमें रहे और उससे आगे ना बढ़े। ओ मेरे भाई और मेरी बहन, खुदा मुझ में और आप में एक ओवरफ्लो वाल लगाए हुए है। अगर आप भी मेरी तरह हैं, आपके बदन में कोई रोग है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, हाँ वो हार्ट प्रॉब्लम है, आपकी बॉडीज में दुख और रोग है, किसी तरह की फैमिली की टेंशन है, औलाद की तरफ से, वालदेन की तरफ से, मियां बीवी के बीच में जॉबलेस होने के एतबार से, ब्लड प्रेशर हाई और लो होने के एतबार से, हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर जैसी मूजी अमराज होने के सबब से, और आप खुदा के हैं लेकिन दुआ की, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। मैं समझता हूं कि खुदा ने यह कांटा सा इसलिए चुभो रखा है कि हम फूल ना जाएं, गुरूर और घमंड की रूह मुझ में और आप में ना आ जाए। पौलुस फरमाते हैं, मैंने 3 बार दुआ की और जब मैं असल जबान में देख रहा था तो उससे मुराद ये थी कि यहूदियों में 3 बार ये लिखा तो था, लेकिन 3 बार से मुराद ये है कि वो मुसलसल दुआ करते थे। पौलुस ने बस एक दिन 3 बार या एक ही बार दुआ की और 3 बार कहा, नो। इसका मतलब यह कि पौलुस को जब तक यह कांटा चुभता रहा वो मुसलसल ये दुआ करता रहा, ऐ खुदावंद इस कांटे को निकाल दे, मैं बहुत इरिटेट होता हूं, मैं बहुत तंग पड़ता हूं। खुदा ऐसा नहीं कर सकता था क्या? वो कर सकता था,
लेकिन खुदा ने उसको यह कहा, मेरे बंदे, इस कांटे को रहने दे, ये तेरी भलाई के लिए है, लेकिन याद रख कि इस दौरान मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आज जब इस संडे की सर्विस को हम क्लोज करते हैं, तो आप तमाम नाजरीन और सामईन से मैं ये कहूंगा, इस पैगाम को आप अपनी जिंदगी में पल्ले बांध लें कि अगर आप खुदा के हैं, आपकी जिंदगी कभी कंफर्ट जोन में नहीं होगी। यू आर इन ए बैटल ग्राउंड, महाजे जंग में एक मसीह के सिपाही की तरह से है, और खुदा हमारे भले के लिए अबलीस को बाज औकात मौका देता है कि वो हमें कांटा सा, असल में खुदा की तरफ से है, लेकिन उसके जरिया से हमें चुभोए। अय्यूब को नहीं चुभोया गया था। शैतान खुद ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको मौका ना दे, लेकिन खुदा अगर इजाजत दे तो ऐसा कर सकता है, हमें आजमा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खुदा के लोग होते हुए अगर आप अपनी जिंदगी में ये महसूस करते हैं कि मुझे ये कांटा सा चुभ रहा है, पता नहीं ये मेरे बदन में तकलीफ है, मेरी बीवी कई दफा मुझे कहती है पता नहीं क्या वजह है कि मैं अभी तक ठीक सी नहीं हूं, मेरी टांगे अभी तक, मेरा घुटना अभी तक जैसे मैं चाहती हूं वैसे फंक्शन नहीं करता। मैं कभी कभी अपने बच्चों के बारे में सोचता हूं कि स्पिरिचुअली जहां पर उनको होना चाहिए वहां पर नहीं है लेकिन वहां तक नहीं है। मैं अपने बारे में सोचता हूं कि बहुत सारी रुकावटें हैं मेरी जिंदगी में, ये सब कुछ क्या और क्यों। लेकिन एक ही आवाज आती है, नवीद, ये सब कुछ तेरे भले के लिए है, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं और जिसको बेटा बनाता हूं उसको लगाता भी हूं। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई दुख, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई डिप्रेशन, कोई मायूसी और कोई परेशानी है, मेरे अजीज याद कर, आज के बाद आइंदा भी जब कभी तुझे यह लगे कि मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही, मेरी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस बात को याद रख कि पॉसिबल है कि यह खुदा की तरफ से कांटा मुझे चुभोया जा रहा है मेरे भले के लिए, ताकि मैं फूल कर फट ना जाऊं। खुदा हमें हलीम और फरोतन रखना चाहता है। कंप्रेसर जब हवा बनाता है, प्रेशर बनाता है, तो जदीद कंप्रेशर्स के ऊपर वाल्व लगे होते हैं और उससे ज्यादा गेज घड़ी लगी होती है, मीटर लगा होता है। अगर रेड से आगे वो कंप्रेसर का एयर प्रेशर बनना शुरू कर दे तो फिर मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है कि कहीं प्रेशर पंप फट ना जाए। खुदा नहीं चाहता कि मैं और आप फटें। खुदा नहीं चाहता कि मैं और आप गुरूर और घमंड और बड़ेपन के एतबार से मार खाएं। इस कांटे को चुभने दीजिए, लेकिन याद रखें कि इस तमाम दुख के सफर में खुदावंद का फजल मेरे लिए और आपके लिए काफी है। वो हमें घेरे रहेगा, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। बब्बर शेर के बच्चे हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। वो कहता है अपना सारा बोझ मुझे दे दे, मैं तुझे संभालूंगा।
अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और पौलुस फरमाते हैं, कौन सी चीज है जो मुझे और हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? ना काल, ना वबा, ना कहत, ना तलवार, ना नंग और ना मौत, वगैरह वगैरह, कोई भी चीज। लिहाजा जिंदगी में जब कभी महसूस करें कि जैसे मैं किसी पहाड़ तले दब गया या दब गई हूं, जाने कि ये मेरे भले के लिए है और खुदाबंद मेरी भलाई के लिए ऐसा करता है कि मैं कहीं फूल ना जाऊं। खुदा चाहता है हम अपने आप में एक लेवल तक रहें, उससे आगे ना जाएं। बाज़ औक़ात हम कहते हैं एक दूसरे को अपने आप तक रह, उससे आगे ना बढ़। खुदा यही चाहता है कि अपने आप तक रह, उससे आगे ना बढ़। जब कभी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आए, खुदावंद का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है और वो मेरे और आपके भले के लिए और भलाई के लिए ऐसा करता है। ये कांटा सा चुभने दें, क्योंकि वो मेरी और आपकी बेहतरी के लिए है। लेकिन इस चुभन के, इरिटेशन के दौरान उसका फजल मुझे और आपको घेरे रहेगा। खुदावंद आज इस पाक कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी भारी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू and have a great time with the Lord Jesus Christ. Amen and amen.